या नमस्ते बिल्डर्स और बिजनेस इंथ्यूजियास्ट। एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका स्वागत है जहां हम कंस्ट्रक्शन और बिजनेस की दुनिया में डाइव करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि रोड्स, बिल्डिंग्स और बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरी पत्थर हमें कैसे मिलते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा साइंस, इंजीनियरिंग और मेहनत लगती है। ये लिटरली क्रशिंग के बारे में है। कच्चे बड़े बड़े बोल्डर्स को यूजेबल मटेरियल्स में बदलने का सफ़र बहुत ही इंट्रिकेट और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी। स्टोन क्रशिंग प्लांट्स कंस्ट्रक्शन के अनसंग हीरोज हैं जो बड़े बड़े बोल्डर्स को यूजेबल एग्रीगेट्स में बदल देते हैं। ये प्लांट्स पावरफुल मशीन से लैस होते हैं जो सबसे कठोर पत्थरों को भी छोटे मैनेजेबल पीसेस में क्रश कर सकते हैं। ऐसे समझो, आप होल व्हीट स्टॉक से केक नहीं बनाओगे, है ना? जैसे आपको बेकिंग के लिए व्हीट को पीस कर आटा बनाना पड़ता है, वैसे ही हमें कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थरों को क्रश करना पड़ता है। आप पहले उन्हें पीस कर आटा बनाओ। उसी तरह स्टोन क्रशर्स बड़े पत्थरों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं जिससे वे कंस्ट्रक्शन की अलग अलग ज़रूरतों के लिए परफेक्ट हो जाते हैं। स्टोन क्रशर्स पत्थरों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। उन्हें कंस्ट्रक्शन की अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से मैनेजेबल साइजेस में बदल देते हैं। यह प्रोसेस न सिर्फ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना आसान बनाता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि वे स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए सही साइज के हों। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको अपना स्टोन क्रशिंग एम्पायर शुरू करने के लिए नॉलेज देगा, मार्केट को समझने से लेकर पोटेंशियल चैलेंजेस से निपटने तक। हम इनिशियल सेटअप और ज़रूरी मशीनरी से लेकर लीगल एस्पेक्ट्स और मार्केट एनालिसिस तक सब कुछ कवर करेंगे। अपने हार्ड हैट्स तैयार रखो क्योंकि हम स्टोन क्रशिंग की दुनिया को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। चाहे आप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हों या बस प्रोसेस के बारे में क्यूरियस हों, यह गाइड आपको स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री में सक्सीड करने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स और प्रैक्टिकल टिप्स देगा। तो हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम इस क्रूशल इंडस्ट्री के ins एंड आउट्स एक्सप्लोर करते हैं। टेक्निकल डिटेल्स से लेकर बिजनेस स्ट्रैटेजीज तक हमने आपको कवर किया है। चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। पत्थर तोड़ना शुरू करने से पहले आपको यह जानना होगा कि कौन खरीद रहा है। अच्छी खबर यह है कि क्रश्ड स्टोन का मार्केट बहुत बड़ा है और लगातार बियाज रहा है। छोटे बिल्डर्स से लेकर बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज तक सभी को इस जरूरी मटेरियल की जरूरत होती है। रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स भी क्रश्ड स्टोन के अलग अलग ग्रेड्स पर डिपेंड करते हैं। अपने आसपास हो रहे सभी कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचो, वही आपका पोटेंशियल कस्टमर बेस है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आच रहा है, वैसे वैसे एग्रीगेट्स की डिमांड भी आच रही है। ये स्टोन क्रशिंग बिजनेस को समझदार एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक पोटेंशियली ल्यूक्रेटिव वेंचर बनाता है। आप कहीं भी स्टोन क्रशिंग प्लांट सेटअप नहीं कर सकते। आपके द्वारा चुनी गई लोकेशन आपके बिजनेस की सक्सेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। इस बिजनेस में लोकेशन की है। यह सिर्फ एक स्पॉट ढूंढने के बारे में नहीं है, यह परफेक्ट स्पॉट ढूंढने के बारे में है। सबसे पहले आपको एक ऐसी साइट चाहिए जहां रॉ मटेरियल्स तक आसानी से पहुंचा जा सके। आइडियली एक क्वारी या बड़े बोल्डर्स का सोर्स। इससे क्रशिंग के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स की स्टेडी सप्लाई सुनिश्चित होती है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स के बारे में सोचें। अपने टारगेट मार्केट के पास होना या अच्छी ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स होना आपके प्रोडक्ट को एफिशिएंटली डिलीवर करने के लिए जरूरी है। हाईवेज, रेलवेज या पोर्ट्स के पास होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और टाइम काफी कम हो सकता है। परमिट्स और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के बारे में मत भूलना। जरूरी परमिट्स लेना एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका ऑपरेशन लीगल हो और लोकल लॉज के हिसाब से कंप्लायंट हो। लोकल कम्युनिटी को भी फैक्टर करो। लोकल रेजिडेंट्स के साथ एंगेज करना और उनकी कंसर्न्स को समझना एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से बचने में मदद कर सकता है। ऐसी लोकेशन चुनें जो नॉइज और डस्ट पोल्यूशन को कम करे ताकि कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। डस्ट कंट्रोल मेजर्स और नॉइज रिडक्शन स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने से कम्युनिटी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखने में मदद मिल सकती है। याद रखें, एक अच्छी तरह से चुनी गई लोकेशन आपके स्टोन क्रशिंग वेंचर को बना या बिगाड़ सकती है। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन न केवल ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुनिश्चित करती है बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करती है। अब फन पार्ट के लिए अपनी पसंद का हथियार चुनना।
कई तरह के स्टोन क्रशर्स होते हैं, प्रत्येक स्पेसिफिक क्रशिंग स्टेजेस और आउटपुट साइजेस के लिए डिजाइन किया गया है। जॉ क्रशर्स हैवी लिफ्टर्स की तरह होते हैं जो शुरुआती बड़े ब्रेक्स को हैंडल करते हैं। कोन और इम्पैक्ट क्रशर्स मटेरियल को और रिफाइन करते हैं, अलग अलग आकार के एग्रीगेट्स बनाते हैं। अपने बजट, डिजायर्ड आउटपुट और जिस तरह का रॉक आप क्रश करेंगे उसके बारे में सोचें। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च करें और रिलायबिलिटी और इफिशिएंसी के लिए जाने वाले इक्विपमेंट चुनें। सेक्शन 5, पैसा दिखाओ। स्टार्टअप कॉस्ट्स का अनुमान। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है और स्टोन क्रशिंग भी इसका अपवाद नहीं है। कुछ अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहें। जमीन खरीदना या लीज पर लेना, मशीनरी खरीदना और इनिशियल सेटअप कॉस्ट्स आपके प्राइमरी एक्सपेंसेस होंगे। स्टोन क्रशर का प्राइस टैग उसके साइज और कैपेबिलिटीज के हिसाब से बहुत वेरी कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन और जरूरी परमिट्स प्राप्त करने जैसे एडिशनल कॉस्ट्स को भी फैक्टर करें। अपने इनिशियल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए वर्किंग कैपिटल के बारे में मत भूलना। एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाना और बैंक लोन्स या इन्वेस्टर्स जैसे फाइनेंसिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर करना वाइज है। सेक्शन 6, पहियों को घुमाते रहना। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। एक बार जब आपका प्लांट चलने लगता है तो आपके ऑनगोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट्स होंगे जिनका ध्यान रखना होगा। इनमें आपके इक्विपमेंट को पावर देने के लिए फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। लेबर कॉस्ट्स एक और सिग्निफिकेंट फैक्टर है। आपको अपने प्लांट को स्मूथली चलाने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर्स, लेबरर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जरूरत होगी। अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स के बारे में मत भूलना। महंगे ब्रेकडाउन्स और डाउन टाइम को रोकने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है। अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पर कड़ी नजर रखें और एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने और वेस्ट को कम करने के तरीके खोजें। सेक्शन 7, पैसे कमाना, रेवेन्यू पोटेंशियल। अब उस पार्ट के लिए जिसका आपको इंतजार था, पैसा। स्टोन क्रशिंग बिजनेस का रेवेन्यू पोटेंशियल कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मार्केट डिमांड और प्राइसिंग स्ट्रेटजी शामिल है। कंपेटिटिव प्राइसिंग स्ट्रक्चर तय करने के लिए क्रश्ड स्टोन के अलग अलग ग्रेड्स के लोकल मार्केट प्राइसेस रिसर्च करें। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और पोटेंशियल प्रॉफिट मार्जिन्स को फैक्टर करें जैसे जैसे आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं और कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं। आप अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने और अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बढ़ाने के अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेक्शन 8, सुरंगों से गुजरना, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। किसी भी बिजनेस की तरह स्टोन क्रशिंग के अपने चैलेंजेस होते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशंस, कंपटीशन और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ये सब आपके बॉटम लाइन को इंपैक्ट कर सकते हैं। एक कॉमन चैलेंज फ्लक्चुएटिंग फ्यूल प्राइसेस को मैनेज करना है, जो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। इस रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग स्ट्रैटेजीज या अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज एक्सप्लोर करें। एक और चैलेंज रॉ मटेरियल्स की कंसिस्टेंट सप्लाई सुनिश्चित करना है। अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में डिसरप्शन से बचने के लिए क्वारीज या सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स सिक्योर करें। सेक्शन 9, क्या आप तैयार हैं छलांग लगाना? स्टोन क्रशिंग बिजनेस शुरू करना उन लोगों के लिए एक रिवॉर्डिंग वेंचर हो सकता है जिनके पास एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और इंडस्ट्री नॉलेज का सही मिक्स हो। याद रखें, थरो प्लानिंग, केयरफुल एग्जीक्यूशन और एफिशिएंसी पर फोकस सक्सेस की है। स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री सिर्फ पत्थर तोड़ने के बारे में नहीं है, यह फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट की नींव बनाने के बारे में है। मार्केट डिमांड को समझने से लेकर सही मशीनरी खरीदने तक हर स्टेप एक क्रूशियल रोल निभाता है। एक क्लियर बिजनेस प्लान होना जरूरी है जो आपके गोल्स, स्ट्रैटेजीज और जरूरी रिसोर्सेज को आउटलाइन करे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से सलाह लेने से न डरें, उनकी इनसाइट्स वैल्यूएबल गाइडेंस दे सकती है और आपको कॉमन पिटफॉल्स से बचने में मदद कर सकती है। दूसरे बिजनेस ओनर्स के साथ नेटवर्किंग करने से नए अपॉर्चुनिटीज और पार्टनरशिप्स के दरवाजे भी खुल सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड बिजनेस ओनर्स के साथ कंसल्ट करने से प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज मिल सकती हैं जिन्हें फील्ड में टेस्ट किया जा चुका है। वे इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने में आपकी मदद करने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस, सक्सेसेस और फेलियर्स दोनों शेयर कर सकते हैं। रास्ते में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन हर चैलेंज सीखने और बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी है। इन चैलेंजेस को स्वीकार करें क्योंकि ये आपको फ्यूचर ऑब्स्टिकल्स के लिए ज्यादा रेजिलिएंट और बेटर प्रिपेयर्ड बनाएंगे।
दृढ़ता और एक सॉलिड प्लान के साथ आप किसी भी हर्डल को पार कर सकते हैं। डेडिकेशन और हार्ड वर्क किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की नींव है। याद रखें, हर देर रात और सुबह आपके गोल के करीब एक कदम है। आप एक क्रशिंग सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। अपने माइलस्टोन्स, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, सेलिब्रेट करें, क्योंकि वे आपकी प्रोग्रेस के इंडिकेटर्स हैं। हर अचीवमेंट आपको अपने अल्टीमेट विजन के करीब लाती है। तो क्या आप प्लंज लेने और उन पत्थरों को धन में बदलने के लिए तैयार हैं? कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड इंतजार कर रही है। स्टोन क्रशिंग बिजनेस में आपका जर्नी सिर्फ फाइनेंशियल गेन के बारे में नहीं है, बल्कि कम्युनिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के बारे में भी है। आपके काम का इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन्स तक महसूस किया जाएगा।